कैलकुलेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। कितनी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ ग्लास विंडो। ये देख रहे हो, ये रही ग्लास विंडो, ये देखो लगी हुई है ग्लास, ये देखो बाहर, इस ग्लास की बात हो रही है। कहीं सोचो कि कौन सा ग्लास है, ये ग्लास विंडो है। अब ग्लास विंडो के अंदर क्या हो रहा है? जिसका एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड थिकनेस 0.4 है। ये देखो, ये ग्लास विंडो है, ये ग्लास की विंडो है, इसकी मोटाई थिकनेस कितनी है? 0.4 है। अब थिकनेस क्यों दे रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं व्हेन टेम्परेचर आउटसाइड 37 है, बाहर तो गर्मी पड़ रही है 37 है, और अंदर का सॉरी आउटसाइड सर्दी पड़ रही है -5 है, और इनसाइड का टेम्परेचर कितना है? 37 है। तो यहाँ अपने सेंट्रलाइज एसी लगाया हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस पे आराम कर रहे हो, और बाहर ठंड पड़ी हुई है -5 की। अब क्या होगा? आपकी हीट ग्लास में से कुछ निकल के पेनिट्रेट करेगी, कंडक्शन, और बाहर भागने की कोशिश करेगी। हीट मूव फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर। अब कितनी हीट भाग रही है ग्लास में से, ये बताओ। तो ग्लास विंडो का आपको एरिया पता है, आपको पेनिट्रेशन डिस्टेंस पता है, एक्स डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगी, तो एक्स की वैल्यू 0.4 है, टेम्परेचर बड़े में से छोटा, और के आपको पता है, कैलोरी पर सेकंड गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये फॉर्मूला लगा लें, टाइम को यहाँ ले आएं, क्योंकि आपको क्या निकालना है? हीट फ्लोइंग पर सेकंड। आपको आपके क्वेश्चन में के पता है, एरिया पता है, टेम्परेचर का डिफरेंस पता है, और एक्स भी पता है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। क्योंकि के यूनिट कैलोरी पर सेकंड में है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कैलोरी पर सेकंड में ही आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? ठीक है यहाँ तक? जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी आती है, इसको देखो, या इसकी जगह पहले ये करो, ये करो, इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन है? एक मेटल की रॉड है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लो, ये एक मेटल की रॉड है, और इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर आपको क्वेश्चन में डायमीटर पता है, तो समझो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ जाएगा, πd²/4 से एरिया भी आ गया। वन ऑफ इट साइड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, और अदर साइड्स आइस पे है 0 डिग्री सेल्सियस, बना दिया। और उसके बाद वो कह रहा है कि कवर्ड विद अ नॉन कंडक्टिंग स्लैब, मतलब इसकी कवरिंग कर रखी है ताकि हीट लॉस ना हो। इट इज फाउंड दैट 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन 5 मिनट, तो टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट में 25 ग्राम आइस मेल्ट हो जाती है। अब आइस से पूछो तू कैसे मेल्ट होगी, आइस क्या बोलेगी? क्योंकि हीट ट्रेवल होके आई है 100 से 0 तक, इससे में मेल्ट हो गई। और आप ये पूछो जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़ी हुई थी, उसका टेम्परेचर 0 ही था, तेरे को मेल्ट होने के लिए हीट कितनी चाहिए? Q इज इक्वल टू मेल्ट होना, स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होना, आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? Q इज इक्वल टू ml। मैं आइस से पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तेरे को मिली कितनी, मैं पूछ रहा हूं कि अगर तेरे को मेल्ट करना है तो तेरे को कितनी हीट चाहिए? तो आइस क्या बोलेगी? Q इज इक्वल टू ml चाहिए, मैं पिघल जाऊंगी, इतना ही है। और फिर पूछोगे तेरे को हीट दी किसने, क्या बोलेगा? यहां से आई। तो यहां से हीट का फॉर्मूला आप सबको आता है, ये रहा। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? Q इज इक्वल टू ml, दोनों हीट को इक्वेट करके, क्योंकि यहां से हीट आई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और ये हीट रिक्वायर्ड है फॉर मेल्टिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ द रॉड पता है, यानी कि पेनिट्रेशन पता है, हीट कितना पेनिट्रेट करेगी x, टेम्परेचर डिफरेंस पता है, टाइम पता है, एरिया पता है। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ml में m पता है, l पता है, लेटेंट हीट पता है, और इस Q के फॉर्मूले में ml को पुट कर देंगे, एरिया आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 0 पता है, टाइम आपको पता है, K की वैल्यू आ जाएगी आंसर। आपको क्या निकालना है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड निकालना है। मेथड समझ में आ रहा है कि कौन सी हीट को किसके इक्वल करना है। हीट रिक्वायरमेंट मेल्टिंग के लिए ml है, और वो हीट ट्रेवल करके आने वाली है रॉड में से ऐसे, कोई डाउट इसमें?
पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे क्या लॉजिक लगेगा? तो अगली बार इसी की शीट है, अगली बार कम से कम इसी के न्यूमेरिकल लाइन में चलेंगे और वापस नहीं करने हैं, तो एक बार बस एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम उस शीट से काम शुरू करेंगे। कोई चाहे तो कर भी सकता है 65 नंबर शीट कर से। और इस क्वेश्चन को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या लगाएं बताओ, किसको किसके इक्वल करते हैं, बस ये बता दो। करना क्या है, शुरू क्या करूं, लॉजिक क्या है? क्यू क्या इक्वल है? क्यू इक्वल तो नहीं होगा, इसमें लॉस गेन हो ही नहीं रहा। अच्छा वहां से, अच्छा ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा, हीट करंट सेम होगा। सीरीज के अंदर अगर दो वायर्स हैं तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, क्योंकि जाएगा कहाँ, जाएगा तो रॉड में से ही। अगर दो पाइप्स हैं तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड वाटर करंट भी सेम होगा, और अगर रॉड्स हैं सीरीज में तो हीट करंट भी सेम होगा। और हीट करंट क्या होता है, क्यू बाय टी। अब होता क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रॉड्स हैं, दो क्यूबिकल रॉड्स हैं, ये एक रॉड है और ये दूसरी रॉड है, ए एंड बी ऐसे। एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको इसका के की वैल्यू पता है, आपको इसकी भी के की वैल्यू पता है। और अगर के यूनिट देखें, आप चेक करें, वॉट्स में गिवन है, कोई टेंशन नहीं, जूल पर सेकंड होता है वॉट। आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, ये स्टेडी स्टेट पहले नहीं थी, नहीं थी, क्योंकि जब 100 और 0 को के बीच में रॉड को फंसाया था, ये 100 थी और ये ठंडी रॉड थी। फिर धीरे धीरे हीट ने ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, यहां तक पहुंची। तो हीट करंट Q बाई टी की वैल्यू दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। अगर दो रॉड लाइन में लगी हुई है सीरीज में, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट करंट सेम है। तो क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है टेम्परेचर जंक्शन का, इस टी का क्या टेम्परेचर है। तो एक काम करते हैं, रॉड नंबर ए और बी के लिए लगाओ फॉर्मूला। रॉड नंबर ए के लिए K1, एरिया दोनों का सेम है, K और K1 डिफरेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस इसका कितना है, 100 माइनस टी, और इसका कितना है, T माइनस 0। अब स्टेडी स्टेट का मतलब दोबारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एक बार जो मेंटेन हो गए वो मेंटेन हो गए, अब वो चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, 100 माइनस टी और T माइनस 0। और डिस्टेंस दोनों रॉड्स का क्या है, x एंड x। तो x से x कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, K और K1 K2 क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके क्या आ गया, T की वैल्यू आ गई आंसर।